जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 22 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 21 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक। तो आज हम 22वां पढ़ने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो वो भी जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें कुछ ग्राफ के रूप में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, संकेतों के समान अर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे Fe2+ हो जाएगा। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो 3 का हो जाएगा 4, ताइवान। आगे देखेंगे यहाँ पे चौथा, which of the following is to be omitted in the process of note marking। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पांचवा, दिए गए मानक आक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो ये दिया हुआ है आपको, इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सी अक्रिया वास्तव में होगी। तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे छठा, नाभिकीय अपक्रिया दिया हुआ है, पूछ रहा है कि मैं प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कार्य या विकर्ण क्रमशः हैं। तो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीटा, गामा, अल्फा। आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। तो इसी में से कुछ क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, टाइटल, डेट एंड। तो डेट एंड क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सातवें का। तो डेट एंड राइटर्स नेम। आठवां देखेंगे यहाँ पे, विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। विटामिन ए इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 का राइट आंसर। तो बताना क्या है। तो आठवें का हो जाएगा 4, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाई विटामिन ए। आगे देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज्ड बाई विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बालों का गिरना शुरू हो जाता है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो कौन सा हो जाएगा 9 का। तो बिलेडित हॉज बायोरिएक्टर हो जाएगा। 10वां, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। तो 10वें का हो जाएगा 4, साधन बाजार। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पथिक। मेरी कविता मेरे, और क्या हो गया 11 का क्या हो गया, पथिक किसका है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का है, ठीक। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पद्मा सचदेव हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। आगे देखेंगे यहाँ पे 14, तो इसको तो सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। 2 कॉलम 1 में दिए गए संकुलन के प्रकार से कॉलम 2 में दी गई चीज़ों का मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहला क्या दिया हुआ है, द्विविमा में वर्ग नीलिम। पहला दिया हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन। तो ये किसके से जाएगा। तो उप संयोजन संख्या 4 में जाएगा, ठीक। पहला वाला द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो दूसरा किसके साथ जाएगा। तो त्रिकोणीय रिक्ति में जाएगा। त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो तीसरा जाएगा आपका गोलों के पैटर्न एकांतर परत में पुनरावृत्त होते हैं। और ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 16 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था। तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा होमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे दिया गया चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर।
तो पहला वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 19 का हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट है यहाँ पे सूचना का संग्रह संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा 2 चतुर्थक क्रियाकलाप से। मुगल काल में देश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 22वां, और राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 22 का हो जाएगा 4, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 23, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इराटोस्थनीज ने। आगे 24वां, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संसद। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे 26वां, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है यहाँ पे? तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो ये हो जाएगा अभिवहन कहलाता है। ठीक, 27 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। यानी कि कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ जो हैं उसको धो लें। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ जाएंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं, यही सही है आपका। आगे, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 29 का हो जाएगा 4 टी लसिका अणुओं के द्वारा। 30वां देखेंगे यहाँ पे, कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। आगे देखेंगे यहाँ पे, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर कुमार डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NCERT। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा बीजक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 34वां, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो 34 का राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा रिक्तिका दोष और 60 के दोष। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उर्वशी के मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन whom does the speaker in Sujata Bhatti's voice of the unwanted girl address? तो करेक्ट आंसर आपको इसमें से चूज करना है फादर, डॉक्टर, पब्लिक, मदर। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मदर। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं? तो 37 का हो जाएगा अनुच्छेद 226। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो 38 का हो जाएगा कौन सा? तो 38 का हो जाता है ताप हो जाएगा, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी हो सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 39, यदि आवृत्ति यन का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग bs v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो ये हो जाएगा 2vn/bs। आगे देखेंगे, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो कौन सा था? देखते हैं यहाँ पे। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा लिंडसे मैटलैंड।
आगे देखेंगे 42 आप लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 43 आप लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो मत्स्य है, परशुराम है, कुर्म है, दधीचि नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा? 44 का दधीचि नहीं है। आगे भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कटक में है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो 46 का 2 हो जाएगा, जस्टिस PN भगवती। आगे देखेंगे यहाँ पे धनात्मक ढाल के प्रतिपूर्ति वक्र का कारक है? तो 47 का 3 हॉसमान प्रतिफल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे यदि इकाई का समरस, तो इसको सॉल्व करिएगा 48 का। ठीक, तो जब 48 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो 49 का 3 हो जाएगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। आगे देखेंगे यहाँ पे 50 निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो 50 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। आगे देखेंगे यहाँ पे 51 दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो ये 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 बलबन। 52 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 4। आगे देखेंगे यहाँ पे अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवसर क्रम में सही है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चीन, भारत, USA एवं इंडोनेशिया। 54 का है, 54 का जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 55 किरचॉफ का, सॉरी फिर से देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण निगम से संबंधित है? तो 55 का हो जाएगा यहाँ पे आवेग संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। 56 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो पैसिव वॉइस चूज करना है, डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। तो यहाँ पे बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो 56 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। आगे देखेंगे यहाँ पे 57 निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आल्टो चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो 57 का हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 56 रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़ के बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो चलिए हम आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है 58 का कहाँ तक हो चुका है हमारा, 57 तक होगा। 58 लिखा हुआ है द एल्बम्स लेटर्स आवर वेडिंग आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 58 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जस्ट ए पीस ऑफ क्लटर। 59 देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? तो कौन सा हो जाएगा 59 का? तो ये मेंटल हो जाएगा। इसको क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे 60 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे यहाँ पे BE के चौथे इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं होंगी? तो कौन सा हो जाएगा 61 का? तो ये हो जाएगा 3। आगे देखेंगे यहाँ पे वंशा वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो सटन एवं बोवेरी ने। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? चलिए देखते हैं यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डच। आगे क्या है इसको सॉल्व करिएगा 64 का, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे इसको भी जब सॉल्व करेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है? क्या भी कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं। आगे देखेंगे यहाँ पे 68 तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं हैं? तो 68 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक जाइलम। आगे देखेंगे यहाँ पे 69 सखी वे मुझसे कहकर जाते कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत हैं? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यशोधरा। आगे
गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो किसके हैं यहाँ पे ये बताना है 70 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा क्लोरीन के। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। तो ही वाज, क्या लिखा हुआ है, ही वाज डिस डिसओबीडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। आगे देखेंगे यहाँ पे। तो इसको बताना है कंपाउंड सेंटेंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सिंपल सेंटेंस। तो इसका सिंपल सेंटेंस चूज करना है, कौन सा हो जाएगा 71 का। तो ये हो जाएगा द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 72 क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो ये 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 73, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो 73 का हो जाएगा 4, वांडर वाल बल के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे 74, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधा ना ही हो। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे यहाँ पे 75, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य है। तो क्या हो जाएगा 75 का राइट आंसर। तो वो होता है यहाँ पे देखेंगे एन एन ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 होता है। ठीक, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा RUBP। आगे कविता की परख निबंध के लेखक हैं। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे यहाँ पे एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन से कथन गलत है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम, देन हो जाएगा। इसमें भी आपको चूज करना है, फिल करना है। ठीक, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पढ़ लीजिएगा। तो 80 का एक हो जाएगा नेचर, पहले यहाँ नेचर भरा जाएगा, यहाँ पे तुलसी। आगे देखेंगे यहाँ पे जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जायसी का क्या हो जाएगा, पद्मावत हो जाएगा 81 का। तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 82, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 का राइट आंसर। तो 82 का एक हो जाएगा लैग तथा MLC दोनों न्यूनतम है। आगे देखेंगे यहाँ पे 83, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्च अपरिमित है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 84, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लौह का हो जाएगा। 85 देखेंगे यहाँ पे, तो इसको देखिएगा सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 85 का। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 86 भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0। यहाँ देखेंगे एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। तो 87 का एक हो जाएगा 1/1। 88 का देखेंगे यहाँ पे एंट्रॉपी परिवर्तन को डेल्टा एस बराबर QREV/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 88 का क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ठीक, डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश बढ़ाता है। आगे 89, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14/1931 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा 42वें। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। तो 90 का हो जाएगा 1 लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो 91 का हो जाएगा बेलग्रेड 1861। आगे संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति बहुभुज। यहाँ पे देखेंगे दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल विच इज द रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस कैसा है आपका, फॉर्मल है इनफॉर्मल है कैसा है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फैमिलियर है। ठीक, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
तो राजराजा प्रथम चोल ने करवाया था। ठीक, राजराजा प्रथम चोल ने। आगे देखेंगे यहाँ पे, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह हो जाएंगे। एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है, a/2 और 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, 1:1। रेडियो सक्रियता तत्व का विघटन स्थिरांक इतना है, इसका अर्ध आयुकाल लगभग है, तो कितना हो जाएगा 97 का? तो ये 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तब, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या हो जाएगा 98 का? 3 भुगतान शेष में घाटा होगा। 99 किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो 99 का 1 हो जाएगा 2026। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधेयक की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टाज विधेयक की रचना है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।